दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक पीजी है। नाम नहीं लोगे तो बेहतर है, क्योंकि वहां रह चुके लड़कियों में से ज्यादातर ने या तो शहर छोड़ दिया या खुद को। प्रियंका, जो लखनऊ से अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली आई थी, उसी पीजी में रह रही थी। शुरुआत में सब ठीक था, लड़कियां अच्छी थी और रूम भी छोटा ही सही पर ठीक ठाक था। लेकिन तीसरी रात से चीजें बदलने लगी। सबसे पहले प्रियंका ने नोटिस किया कि उसके रूम में रोज रात 2 बजे तेज खुशबू आती थी। परफ्यूम जैसी नहीं, फूलों और लोबान की मिली जुली गंध, जो धीरे धीरे बदबू में बदल जाती थी। वो समझी कि शायद नीचे वाले मंदिर से आ रही होगी है। लेकिन एक रात उसने खिड़की बंद कर दी और फिर भी वही गंध आए जा रही थी। चौथी रात को उसके रूम की रोशनी अपने आप बंद हो गई। वो जब उठी तो सामने शीशे में एक लड़की की धुंधली सी परछाई दिखी। उसका मुंह साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल। प्रियंका चीखते हुए लाइट ऑन की, लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो रूम में वो अकेली थी। वो सोच रही थी कि शायद ये सब उसकी थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके ठीक ऊपर वाले कमरे में जो लड़की नेहा रहती थी, उसने पिछले महीने फांसी लगा ली थी और उसके बाद से ही पीजी का वो पूरा सेक्शन बंद कर दिया गया था। नेहा की मौत के बाद किसी ने उसका रूम नहीं खोला था, लेकिन एक रात प्रियंका की रूममेट पूजा को वो कमरा खुला दिखा। अंदर से कोई हंसने की आवाज आ रही थी, लड़की की, बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज। सब एक दूसरे को देख रहे थे। प्रियंका भी बहुत डर गई थी। और तभी वार्डन बोली कि कल सीसीटीवी चेक किया गया है। 2:03 पर कोई लड़की वहां गई थी। उसके बाल खुले थे और उसने सफेद कुर्ती पहनी हुई थी, लेकिन चेहरा कैमरे में साफ नहीं दिखा। लेकिन उस टाइम में तो पीजी की सारी लड़कियां अपने अपने रूम में थी। फिर गई कौन? अगली रात प्रियंका को नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवटें बदल रही थी। 2:05 पर अचानक रूम की घंटी बजी। इतनी रात को कौन होगा? उसने खिड़की से झांका, कोई नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे के नीचे से पानी बहता दिखा, पानी जिसमें हल्का सा लाल रंग घुला हुआ था। प्रियंका ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कुछ नहीं था, लेकिन फर्श गीला था और उसमें एक टूटी हुई चूड़ी गिरी पड़ी थी। उस रात के बाद प्रियंका ने साफ साफ सपना देखा कि नेहा एक पुराने काले कमरे में बैठी है, गले में फंदा डाला और आंखें प्रियंका की तरफ देख रही है और सिर्फ एक ही बात कह रही है, मैं जा नहीं पाई, मुझे जाने दो। सुबह उठकर जब प्रियंका ने पूजा से यह सपना बताया तो पूजा रोने लगी। उसने कहा कि मुझे भी वही सपना आया, पर उसमें तू फंदे के नीचे थी। दोनों लड़कियों ने उसी दिन पीजी छोड़ दिया। आज भी वो पीजी चालू है। नए लोग आते हैं, जाते हैं और शायद वही सब फिर से होता है, क्योंकि अब वहां सिर्फ नेहा नहीं है, अब प्रियंका भी उस सपने में दिखाई देती है, किसी और की नींद में। तो दोस्तों, कैसी रही वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।